देखिए आज हम दिखाएंगे आपको कंप्यूटर के जैसे क्या है हमारा राइट क्लिक, माउस का राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद जो ये ऑप्शन आते हैं बेसिक कंप्यूटर में, ठीक है, इस प्रकार का इनका क्या काम होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका माउस का राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर दिखा रहा है हमारा AMD का जो इसमें सिस्टम है, हमारा प्रोसेसर है, उसके बारे में बता देगा। ठीक है, जबकि ये लगभग सभी में नहीं आता। प्रकार से करने के बाद ये लोडिंग लिया, क्योंकि इसका जो है सिस्टम का पूरा प्रोसेस है ये बताएगा। ठीक है, इस प्रकार देखो आपका ये AMD का है जो प्रोसेसर इसमें, ठीक है, इस प्रकार से बता देगा। इसके बाद इसे हम करेंगे कैंसिल, यहाँ से इससे हमारा कोई काम नहीं है। इसके बाद सबसे पहले माउस का राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद व्यू पे आ गए। व्यू पे आने के बाद क्या करेंगे, देखो सबसे ऊपर दिख रहा है लार्ज आइकन। ठीक है, लार्ज आइकन में ये जो आइकन से हमारे ये बड़े हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्हें दोबारा वहीं करने के लिए उसी शेप में मीडियम के बाद वहीं से व्यू में आएंगे। व्यू में आने के बाद स्मॉल पे जाएंगे, ये और छोटे हो जाएंगे। इस प्रकार से व्यू का काम हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए व्यू में और नीचे क्या दिखा रहा है, इसमें ऑटो रेंज। ऑटो रेंज में क्या है, देखो जैसे कि अब हमने ऑटो रेंज हटा दिया। अब क्या है, ये हमारा इस प्रकार से मैंने कहीं भी रख रही। ठीक है, दोबारा से वहीं करने के लिए हम करेंगे ऑटो रेंज। ठीक है, इस प्रकार से करने के बाद व्यू में ये भी हो गया। इसके बाद देखिए डेस्कटॉप आइकन हाइड एंड शो होगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमारे आइकन जो है हाइड हो गए और शो भी वहीं से ही होंगे। ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे, ये हमारा हो गया। इसके बाद व्यू में हो गया। व्यू में होने के बाद आगे यहाँ पे शॉर्ट बाई में, शॉर्ट बाई में क्या होता है, जो हमारे आइकन से नाम के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो ये हमारे चेंज हो गए इस प्रकार से। ठीक है, नाम के जो है इसके इस अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, डेट के हिसाब से मॉडिफाई हो सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा आ गया रिफ्रेश। रिफ्रेश में क्या होता है, रिफ्रेश होता है नॉर्मल करना। ठीक है, किसी भी सिस्टम को। इसके बाद क्या दिखा रहा है, इसके बाद पेस्ट है, कोई भी चीज़ है हाइड है, जबकि हमने कोई भी चीज़ कॉपी नहीं करके रखा है। यदि कॉपी करके रखते तो वो यहाँ पे इसे क्लिक करते ही पेस्ट हो जाती। ठीक है, इसके बाद पेस्ट शॉर्टकट की। इसके बाद ये भी वही है। इसके बाद देखो इसमें दिखा रहा है अंडू। ठीक है, कोई चीज़ हमने जैसे कि इसमें डिलीट करी होगी इसमें अभी इससे पहले। ठीक है, देखिए ट्राई अगेन का बोल रहा है ऐसे। ठीक है, इससे क्योंकि ये कर नहीं रहा है, एक बार हम दोबारा से दिखाएंगे आपको। ये दोनों देखो चले गए। इसके बाद क्या है, हम एक बार कोई भी चीज़ इसमें, जैसे कि इसमें से हम कोई एक चीज़ काट लेंगे, जैसे कि मान के चलो एक्सेल बुक 1। ठीक है, देखो इसके भी डिलीट करने के दो तरीके। एक तो हम यहाँ से डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, देखो वो डिलीट हो गया। जैसे कि आपको हम एक बार या साइकिल बिन खोल के दिखा देते हैं। यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसे हम सारे को, देखो इसमें शादी की फ़ोटो है, इसे नहीं खोलता मैं क्योंकि रिसाइकल बिन में दिखा देता अभी आपको। ठीक है, और जो शिफ्ट के साथ में होता है परमानेंट डिलीट होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आई एक्सेल था, एक्सेल पर क्लिक किया, इसके बाद शिफ्ट के साथ में डिलीट करेंगे तो ये यहाँ से परमानेंट डिलीट हो जाएगा, ये हमारा रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करने के बाद जो है हमारा इंटरफेस जो है ये रिसाइकल बिन बन जाता है। इसके बाद फिर से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से दिखा, इसमें डिलीट करा था हमने, कंट्रोल Z अंडू, ये आ गया हमारा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, वाई से फिर दोबारा चले जाएगा। ठीक है, चला गया। इसकी शॉर्टकट की से भी है। ठीक है, इसके बाद देखो न्यू में क्या है, यहाँ पे कोई भी नया फोल्डर बना सकते हैं हम इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा फोल्डर बन गया। इस प्रकार से हम किसी भी नाम से ऐड कर सकते हैं। इसे डिलीट करने के लिए फिर वही शिफ्ट के साथ में डिलीट या फिर राइट क्लिक करके डिलीट। इसके बाद में क्या दिखा रहा है, न्यू में दिखा रहा है कोई भी शॉर्टकट की यहाँ से देखो, जैसे कि हमें किसी चीज़ की, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे शॉर्टकट की किसी चीज़ की निकालनी है, हमें नोटपैड की निकालनी है। ठीक है, नोटपैड की शॉर्टकट की लगाने के लिए यहाँ पे नोटपैड लिखा हमने, इस प्रकार से क्लिक कर लिया और नेक्स्ट कर लिया। ठीक है, इस प्रकार देखो इसमें नोटपैड 2 है, हाँ, क्योंकि देखो एक एरिया इसने बोला पार्ट 2 के नाम से सेव करेगा ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से देखो आप ध्यान दें। ठीक है, इस प्रकार से हमारा शॉर्टकट की से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा न्यू में ये भी होगा। इसके बाद देखो ये हमारे जो भी जितने भी इसमें ऑफिस सामान है, जैसे कि मान के चलो ऑफिस में जितने भी इसके विनवर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट और ये PPT है, प्रेजेंटेशन। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी हमारे एप्लीकेशन है वो खोल देगा। इसके बाद यहाँ पे उनकी बाहर निकाल के लेकर आए। इसके बाद डिस्प्ले सेटिंग है। डिस्प्ले सेटिंग में देखते हैं डिस्प्ले सेटिंग में क्या होता है। डिस्प्ले सेटिंग में ये हमारा देखिए डिस्प्ले का जो होता है, ये दिख रहा होगा आपको फ़ॉन्ट का साइज़। ठीक है, इस प्रकार से देखो थोड़ा और छोटा हो जाएगा अब की बार, ये इसे हम करेंगे कम। ठीक है, इस प्रकार से देखो हो गया ना। इसके बाद हमारा डिस्प्ले का जो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट साइज है। ठीक है, अब यदि हम इसे यहाँ पे पोर्ट्रेट पे कर देंगे तो इस प्रकार से थोड़ा लंबी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोबारा से हम इसको लैंडस्केप पे ही रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा ब्राइटनेस लेवल। ठीक है, इस प्रकार से इसके बाद करेंगे यहाँ पे अप्लाई करने के बाद ओके कर देंगे हम इसे। ओके करने के बाद जो है हमारा हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा यहाँ से दूसरा है पर्सनलाइज। पर्सनलाइज में क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। पर्सनलाइज पे क्लिक करने के बाद हमारा जो इंटरफेस है ये इस प्रकार का आ जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, हम कोई भी इसमें, जैसे कि मान के चलो हमें इसमें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है या फिर कुछ और चीज़ कम करना, जैसे कि देखिए हम इसमें दिखा देते हैं। यहाँ से ये हमारा जो है बैकग्राउंड का कलर है। ठीक है, इस प्रकार से अब हमारा बैकग्राउंड भी आ गया, दूसरा हो गया होगा, दिखाई देता है आपको। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम दूसरा क्लिक पे क्लिक कर लेंगे तो इस प्रकार से, ठीक है, देखो
इस प्रकार से हमारा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसके बाद ओके करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से कलर वगैरह ये हो गया। इसके बाद देखो थीम्स में भी क्या होता है, थीम्स में क्या होता है, इसमें होता है जैसे कि हमारा इसमें ज़्यादातर काम इसका है। देखो डेस्कटॉप आइकन शो, ठीक है, यहाँ से सेटिंग, इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे। देखो इसमें जो हमने डेस्कटॉप पे आइकन खोल के रखे हैं वही आइकन खोल के रखे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं इसे मिनिमाइज करके। ठीक है, देखो इसमें यहाँ पे आने के बाद देखो कंप्यूटर है, ये रहा कंप्यूटर दिस पीसी। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे और इसे हम करेंगे ओके। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे को कंप्यूटर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, उसे दोबारा से लाने के लिए हम यहीं पे जाएंगे पर्सनलाइज पे जाकर थीम पे जाएंगे। थीम पे जाने के बाद यहाँ डेस्कटॉप आइकन। ठीक है, जब भी हम विंडो गेट देना सिस्टम में पहली बार विंडो डालते हैं तो हमारा ये जो होता है ये होते नहीं है। ठीक है, तो इन्हें बाहर निकालना पड़ता है यहीं से, इसे एक एक को क्लिक करके इस प्रकार से निकालना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद ओके, इस प्रकार से हमारे जो है आइकन से बाहर आ जाएंगे। इस प्रकार से करने के बाद